बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम बात करेंगे PMA 153 लॉन्ग कोर्स की डिफरेंट चीज़ों के बारे में। मिसाल के तौर पर जो है ना वो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं PMA 153 लॉन्ग कोर्स के लिए, और भी क्या क्या चेंजिंग आई इस दफ़ा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का ग्रुप जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से जो है ना वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, फ्री डेटा डाउनलोड करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या फ्री डेटा डाउनलोड करना है तो मेरी जो ना वेबसाइट है progeniusstudents.com आपको नज़र आ रही है। तो इस पर आप जाएं और वहाँ से जो है ना वो आपको डेटा जितना भी आपने डाउनलोड करना है, PDF के एक्सपीरियंस वगैरह अवेलेबल है, और वहाँ पर आपने अगर व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। और अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है जिसमें हम डेली जो है ना जूम ऐप पर क्लासेस होती हैं, उसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ में मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो A to Z 1 से लेकर 100 तक जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। अभी चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आर्मी की तरफ से इसको ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एज, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और दीगर जो है हमारे पास चेंजिंग आ जाती है, वो सारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी joinpakarmy.gov.pk, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी की, और यहाँ पर ही आपको ऑथेंटिक डाटा मिलता है। अगर आप कोई और इंटरनेट पर वैसे जनरली सर्च करते हैं तो आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो जो है ना वो अप टू डेट नहीं होगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिक्वायरमेंट्स की, तो आपको एक चीज़ का जो है ना वो मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ जेंडर जो है ना मेल सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी आ जाती है यहाँ पर इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप में से किसी ने FSC की हुई है, चाहे प्री इंजीनियरिंग की हुई है या मेडिकल की हुई है या FA किया हुआ है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और उसकी एज जो है वो 17 से लेकर 22 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ जी रिलैक्सेबल फॉर द 3 months बोथ इन अपर एंड द लोअर एज लिमिट। इसका मतलब है अगर आप में से किसी की 16 ईयर है, 9 मंथ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने 3 मंथ अगर कम है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसकी 22 ईयर एंड 3 मंथ है, यानी कि अब जो है हमारे पास अपर एज है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। और अगर हम बात करें कि वो जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है 2 ईयर की, तो उसमें जो एज है वो 23 ईयर हो जाती है। और अगर किसी ने 4 साल कोई भी डिग्री की हुई है, BS किया हुआ है, उसकी जो एज लिमिट है वो 24 ईयर हो जाती है। और इसमें जो है ना अगर कोई आर्मी सोल्जर है और उसमें पहले ऑलरेडी सर्व कर रहा है तो उसकी जो एज है वो 25 ईयर तक जो है ना वो एक्सटेंड कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें एज के हवाले से थे, जो अगर हम और मज़ीद देखते हैं कि कितनी आपकी जो है ना होनी चाहिए हमारे पास उसकी क्वालिफिकेशन के अंदर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप नीचे आ जाएं जी। हम परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज में अगर हम बात करें जी, मिनिमम 55% जो है ना वो FA या FSC के अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए। 55%। अगर आप में से किसी का 1 पॉइंट या 1% भी कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर आप में से किसी ने BA वगैरह किया हुआ है और उसकी बेस पर वो अप्लाई करना चाहता है तो BA के अंदर या जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसमें से 60% आपका स्कोर होना चाहिए। और उसके साथ साथ FA या FSC या इंटरमीडिएट अगर आप बात कर लें तो उसमें आपका 50% होना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें आपके सामने कुछ और मज़ीद चीज़ों की जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर ये वैसे नीचे वाला अगर हम टैब देखें तो यहाँ पर ये टैब जो आपको नज़र आ रहा है मार्क्स FA एंड FSC इक्विवेलेंट, तो इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ना वो सारी उन एरियाज़ के बारे में आ जाती हैं जो कि पहले ये सेक्शन ओल्ड है, इसको उन्होंने आर्मी वालों ने रिमूव नहीं किया। पहले 5% तकरीबन कम होता था पंजाब की निस्बत बाकी एरियाज़ के हिसाब से, लेकिन अभी तमाम पाकिस्तान के एरियाज़ के लिए 55% जो ना उन्होंने कर दिया है इसकी परसेंटेज। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें कि और मज़ीद चीज़ों की जो कि आपको यहाँ पर और भी हेल्प देंगी, उसमें हमारे पास जो आ जाती है चीज़ वो आ जाती है जी हमारे पास। अगर मैं आपको आर्मी वगैरह और ये होप सर्टिफिकेट वाले, अगर ये होप सर्टिफिकेट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है और अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो 50% आ गया, 50% आपने स्कोर किया, तो सेकेंड ईयर के अभी रिजल्ट नहीं आया तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% नेसेसरी है। और होप सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपके कॉलेज से जो ना वो आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनैलिटी वगैरह, ये तो आपको पता है पाकिस्तान की वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर हम नीचे कुछ और चीज़ें की यहाँ पर बात करें तो आप आ जाएं जी इनएलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पर पहले थ्राइस फेलियर का ऑप्शन ऐड किया गया था, अभी जो थ्राइस फेलियर का ऑप्शन है ना वो उन्होंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर सिर्फ ISSB से 2 दफ़ा जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते, जो 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हुए हैं वो नहीं कर सकते। अगर आपका 120 डेज़ का गैप है, अगर आपने PMA 152 लॉन्ग कोर्स के अंदर अप्लाई किया था और ISSB दी है और नोट रिकमेंड हो गए हैं, और PMA 153 लॉन्ग कोर्स में आपकी ISSB और पहले वाली ISSB के अंदर अगर 120 डेज़ नहीं है तो आप जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई भी किसी गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस से निकाला गया तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर आप में से किसी ने भी किसी भी कोर्ट वगैरह के लिए आप में कोई आपके ख़िलाफ़ केस चला है, किसी भी एनियस ऑफेंस यानी कि कोई भी वायलेशन आपने की है किसी लॉ की, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा जो है ना वो सारा उनके पास होता है। ठीक है, अगर हम नीचे अगर बात कर लें तो बाकी ये कोर्ट वगैरह का मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा अगर आप परमानेंटली अनफिट हो गए हैं किसी भी मेडिकल से, आपने किसी और फोर्स के अंदर अप्लाई किया था यानी कि पाक मतलब एयरफोर्स में किया था, नेवी में किया था, उन्होंने आपको डिक्लेयर कर दिया जी परमानेंटली आप अनफिट है मेडिकली, तो आप पाक आर्मी के अंदर भी फिर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा बाकी भी विड्रॉल फ्रॉम द एनी बॉन्डेड आर्म्ड फोर्स, अगर आपने किसी भी आर्म्ड फोर्स में से वो बॉन्ड पे जो होते हैं वो साइन किया था और उसके बाद फिर आपको वहाँ से जो है ना वो नॉकआउट या आप यूँ करें स्ट्रक ऑफ कर दिया गया, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या कुछ कंडीशन है, ये आप ख़ुद भी जो है ना वो रीड आउट कर सकते हैं। हम और मज़ीद चीज़ों की तरफ चलते हैं जो कि आपकी टेस्ट के रिलेटेड हैं। और इसमें यह है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन और प्रीलिमिनरी टेस्ट में फ़िज़िकल और मेडिकल आ जाता है। अच्छा, इनिशियल टेस्ट के अंदर जो आपका सबसे पहला टेस्ट होगा वो आपका होगा रिटर्न। रिटर्न के अंदर सबसे पहले आपका वर्बल नॉन वर्बल होता है, उसके बाद आपका एकेडमिक होता है। एकेडमिक जो है ना वो उसमें आपको ये उन्होंने सारा डेटा यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आपका एकेडमिक आएगा। इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और द जनरल नॉलेज, ये आपका सिलेबस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी वगैरह इसमें ये सब्जेक्ट नहीं होते। बाकी सिर्फ इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज होता है। अगर आप ये पास कर ले तो फिर आपका मेडिकल का टेस्ट होता है उसी दिन। मेडिकल के टेस्ट के बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिकल टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है तो और क्या क्या हमारे पास आता है, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट ये आप जो है ना वो ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इसमें भी कैंडिडेट्स जो है ना वो फेल हो जाते हैं अक्सर। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो रनिंग होती है सबसे पहले आपकी वो होती है 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट के अंदर। पुशअप आपके 15 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर। और अगर हम सिट अप की बात करें तो सिट अप आपकी 20 होती हैं 2 मिनट के अंदर। और अगर हम चिन अप की बात करें तो चिन अप 3 होती हैं 2 मिनट के अंदर। और अगर डिच क्रॉसिंग की बात करें जो कि 7.4 जो है ना वो फीट उसकी विड्थ होती है और लेंथ होती है, और 4 फीट जो है ना वो डीप डेप्थ होती है उसकी। ये अगर आप सारा कुछ क्लियर कर लेते हो ये सारी चीज़ें, तो फिर आपका क्या हो जाता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है ना वो ये सारी चीज़ों के क्लियरेंस के तकरीबन 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात वो आपको डेट बता देते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं कि हम कॉल करेंगे। और इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो यूँ आप समझ लें कि 40 कैंडिडेट अगर इंटरव्यू देने गए तो 7-8 को ही पास किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा टफ काम है इंटरव्यू के हवाले से, ठीक है। और रिटर्न के हवाले से भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना वो एकेडमिक के अंदर फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर और कोई चीज़ है बताने लायक तो वो हम देख लेते हैं कि इस वेबसाइट पर और कौन कौन सी जो है ना वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, वो ISSB होता है जो कि एंड वाला होता है। और ISSB आपके इंटरव्यू के बाद जो है ना जब आप ISSB फॉर्म सबमिट कर देते हो तो 40 दिन का टाइम होता है। 40 दिन के अंदर कभी भी आपको ISSB की जो है ना वो कॉल या कॉल लेटर रिसीव हो सकता है। तो इसके बाद फिर जो है ना वो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पास होते हो फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल के बाद PMA काकुल के अंदर आपकी जो है ना वो ट्रेनिंग होती है फिर 2 ईयर। फिर जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो। और जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो है ना वो आप सेकंड लेफ्टिनेंट रहते हो। तो ये सारा जी प्रोसीजर था। अगर आपने क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप गिवन नंबर पर जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि मैं यहाँ पर स्किप कर गया था, वो ये कि हमारे पास जो मिनिमम हाइट होती है वो जी 5 फीट और 4 इंच जो है ना वो आपकी 162.5 सेंटीमीटर जो है ना वो आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर वेट की बात करें तो वो आप BMI जाके लिखें, बॉडी मैक्स इंडेक्स, ये वाला नेट पे, और वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है। तो फिर वो आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर के आपका जो वेट है वो आइडियल है, अंडर वेट है या आप ओवर वेट है। तो फिर अगर ओवर वेट होंगे 2-3 किलो तो फिर आप उसको कम कर लीजिएगा। अगर आप अंडर वेट होंगे तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा। अगर आपका आइडियल वेट है तो फिर आप उसको मेनटेन कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तेफादा हुआ होगा। तो मैंने ये सारी एलेबोरेट कर दी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।